नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। वॉइस टीवी की टीम आज एक ऐसे वार्ड में पहुंची जहां की जनता विकास के लिए तरस रही है। जी हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 47 दुर्गेश नगर की। यहां के पार्षद संतोष कुमार जनता की समस्या का समाधान कराना तो दूर की बात है, पार्षद संतोष कुमार जनता की समस्या सुनने को भी तैयार नहीं है। वार्ड के लोगों का कहना है कि पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाओ तो वह धक्के देकर भगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारा काम क्यों कराएं। जब वॉइस टीवी टीम ने वार्ड नंबर 43 के पार्षद संतोष कुमार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। जब वह वॉइस टीवी की टीम पार्षद के निवास पर पहुंची तो भी उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया और अभद्रता पर उतर आए। क्या है वार्ड नंबर 47 का हाल, देखिए और सुनिए यहाँ के लोगों का क्या कहना है। वॉइस टीवी यूपी वी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 47 दुर्गेश नगर के अंदर। यहाँ के हालात मेरे बोलने से ज़्यादा आप लोग अपनी आंखों से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ के हालातों का कि यहाँ किस तरह की कंडीशन है, यहाँ कितनी गंदगी जो नज़र आ रही है वो आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं। ये हालात दुर्गेश नगर वार्ड नंबर 47 के हैं, जहाँ नगर निगम की घोर लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। ये पूरा एरिया है, ये एक जो है कलावती स्कूल रेशमा धर्म कांटे के बराबर से जो गली गई हुई है, इसी गली के सीधे अंदर जो आएंगे इस गली से तो ये नज़ारा ये वहाँ का है। ये पूरा एक एरिया है पूरा प्लॉट का, तमाम इसमें प्लॉट भी खाली पड़े हुए हैं। यहाँ इतना गंदा पानी भरा है कि लोगों की हालत यहाँ बद से बदतर है और लोग यहाँ से पलायन करने को तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ घर तो ऐसे हैं कि यहाँ निकलने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं है। ये आप मैं अगर कैमरामैन से कहूं तो वो ये जरा वो एरिया दिखाएं, वो जगह दिखाएं कि वो सामने खिड़की सी नजर आ रही है। उन्होंने ये एक टेम्परेरी गेट निकाला है निकलने के लिए, लेकिन ये अपने घर से जो है दरवाजा इनका बिल्कुल सामने है, ये वहां से निकल नहीं पाते हैं। इन्होंने नसैनी लगा रखी है लेकिन उससे निकलना इनका मुश्किल हो रहा है, इसलिए इन्होंने टेम्परेरी दीवार तोड़कर एक गेट निकाला, खिड़की निकाली जिसके जरिए ये आना जाना कर रहे हैं। ये इनको इतनी परेशानी है कि ये मैं अल्फाज आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ मुझे खड़ा होना दुश्वार हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी एक मतलब स्मेल सी महसूस हो रही है, काफी गंदगी लग रही है क्योंकि ये देखने को मिलता है कि दोबारा से कोरोना जैसी महामारी, दोबारा से कुछ ऐसे पेशेंट निकल रहे हैं और दूसरी तरफ डेंगू जैसी महामारी थी वो भी दोबारा से शुरू हो रही है और यहाँ तमाम मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये वो गंदगी जिससे मच्छर पनपता है और डेंगू जैसी बीमारी जो हमने पिछली बार उसे फेस किया था, उसमें तमाम लोगों की डेथें हुई थी। इसी मोहल्ले में भी कई डेथें हुई थी। तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरह की इन्हें परेशानी रहती है, किन किन समस्याओं का ये सामना करते हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे सीधी बात की जाएगी और आपको ग्राउंड जीरो से यहाँ के हालात बिल्कुल यहाँ के हालातों से आपको रूबरू कराया जाएगा। यहाँ निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, लोग यहाँ पार्षदी के चुनाव पर खड़े होने के लिए ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जो पार्षद है यहाँ मौजूदा पार्षद है उनकी यहाँ साफ तौर पर लापरवाही, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया है। इस एरिया में सफाई की बहुत ज्यादा कमी रही है। एक महिला है जो मैं अभी आपको खिड़की वाला घर दिखा रहा था, उसी घर में एक महिला है, उसी घर की एक महिला है वो मौजूद है। उनसे बात करूंगा कि कैसे वो इस घर में रह लेती हैं, कैसे रहती है, निकलना उनका कैसे होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नसीम बानो नाम है। आप ये बताइए कि ये घर आपका है तो आपको क्या परेशानी होती है? परेशानी बहुत परेशानी, दूसरे के प्लॉट में उतरते हैं फिर उससे दूसरे के प्लॉट में चढ़ते हैं, तब जब सड़क पर जाते हैं दूसरे मोहल्ले में होकर बहुत परेशानी। मेरे आदमी को बीमार हुए हुए 1-1.5 साल हो गई, चरपाई में पड़े रहते हैं, मैं लेटरिन पेशाब सब वही करते हैं। कैंसर हो गया, ऐसे बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, उसमें मैं बहुत परेशान हूँ, कोई सुनवाई नहीं करता। मैंने संतोष से कही थी इस बात को, मेरा आदमी मर गया, मट्टी भी नहीं निकल सकती पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। संतोष कौन है? ये संतोष ना का पार्षद है। हाँ नहीं कहिए, वो मैं नहीं सुनता। ये कहता है तुमने हमें वोट दिए, तुम अपने बच्चे की कसम खा के कहो कि हमने तुम्हें वोट दिए, हम तुम्हारे घर की लेटरिन साफ करेंगे, तुमने हमें वोट दिए तो तुमने लाला को वोट दिए, हमें नहीं दिए। हमने भैया नहीं दिए तो तुम जीते कहाँ से?
अच्छा, मतलब वोट अगर बोलते हैं कि वोट दिए हैं तो विकास होगा यहाँ। हाँ, जो कहते हैं हमारे, हम नहीं लेते मुसलमान से वोट, ना हम मुसलमान से जीते, ना ही हमारी कोई वो है, ना हम करेंगे, ये यहाँ कहते हैं। ये यहाँ क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यहाँ पक्षपात के हिसाब से यहाँ विकास हुआ है, जबकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सबका साथ सबका विकास करने वाली ये सरकार है। और यहाँ इन लोगों का कहना है कि सिर्फ जो है तमाम चीजों को देखकर, जो कि उन्होंने वोट नहीं दिए, परिषद का कहना रहता है कि वोट नहीं दिए हैं इसलिए उन्हें यहाँ वोट नहीं, विकास नहीं कराया। तमाम और लोग इस क्षेत्र के मौजूद हैं। तो वो जगह वाला लिखा हो जाएगा, जल्दी गली बन जाएगी, हम लोग को परेशानी पड़ती, पानी भर जाती, बाल बच्चे गिर जाते, गिर के मस्जिद टूट गई। हाँ, कम ने इतनी दवा खा लिया, कहाँ चलाएंगे दवा बताओ। हाँ, जिसकी दवा दवा खड़ी करो तो तभी तो सरकारी प्लॉट बनेगी, तभी तो जगह वाला दाखिल जाएगा। सरकारी बनाओ, सरकारी, हाँ सरकारी बनाओ, तब जगह वाला नोट मिल जाएंगे। हाँ, क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? सिराज जी, क्या परेशानियां हैं यहाँ? ये परेशानी ये है कि जब पार्षद साहब जो है अपने क्षेत्र में दीवारें खड़ी करवा कर सड़क बनवा सकते हैं तो इन प्लॉटों में क्यों नहीं बनवा सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि हमारा बोर्ड नहीं मिला, तो बोर्ड नहीं मिला तो कैसे जीत गए अपने आप ही? क्या बेईमानी करी है आपने? और मैं कहता हूँ इतनी गंदगी में ब्याह शादी होती है और तुम जो कहते हो सबका साथ सबका विकास, कहाँ से विकास है? तुम्हें 10 दफा बुलाओ कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आज जो देख लो एक ट्रॉली खराब पड़ी है, जो कोई सुनवाई नहीं है, अपने पैसे से तेल डलवा के इसको पानी निकलवाना पड़ रहा हमें। लेकिन आजकल यही बात होती है, लेकिन कोई समस्या हल नहीं है यहाँ पे। और जब देखो आ रहे कर्मचारियों को अगर वो कुछ गलियां बनवा भी दी है लाला भाई ने, तो उसमें सफाई की भी कुछ नहीं हो पाती है। यहाँ के सुपरवाइजर है कि मेंबर साहब से क्या, मेंबर साहब के यहाँ जाओ कि है नहीं है मेंबर साहब। इस वार्ड की हम एक गली में और मौजूद हैं। ये गली भी जो है नैनी गिलास के जो अंदर रोड आता है उस रोड को ये गली जोड़ती है। यहाँ की दुर्दशा आप देख सकते हैं, क्या स्थिति है। एक तरह से पूरा बाड़ा सा नजर आ रहा है, ये गली नहीं है, पूरा बाड़ा सा बना हुआ है ये। और तमाम इस गली के क्षेत्रीय लोग निकलकर बाहर आ चुके हैं और इनको जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से आपको रूबरू कराएंगे। ये कितनी परेशानी है उन्हें कि यहाँ जो कच्ची गली बनी हुई है, ये ऊपर बिल्कुल अगर जरा सी बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है, क्योंकि ये रोड से नीचे है। इस गली का जो है पार्षद द्वारा, नगर निगम द्वारा इसका विकास नहीं कराया गया है। इसी गली के तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है इस वार्ड में। क्या नाम है आपका? अफसाना। माता जी, इस वार्ड में आपको, इस एरिया में आप रहते हैं, क्या क्या परेशानियां हैं आपको? परेशानी है हमें बहुत ज्यादा। निकलते हुए पानी भर गया था, निकलना तक नहीं हो रहा, तो ऊपर से दूसरों घर से निकल के जा रहे थे, इतना पानी भर गया था। ये कौन सा वार्ड लगता है? तो आपने शिकायत पार्षद से की जाकर इसकी की परेशानी हो रही है हमें? नहीं, आपने शिकायत नहीं गए की? थे कुछ लोग गए थे, कुछ तो लोग उन्होंने गए कोई थे। सुनवाई नहीं क्या करी। कहा था उन्होंने? कुछ ऐसा बताया? पानी भर गया था, घर में तक इनके पानी भर गया था, ये गई थी, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, मच्छर वगैरह ही पैदा होता होगा, बहुत सबसे बड़ी बहुत परेशानी होती होगी। बीमारियां चल रही हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसी ये परेशानी आप कब से झेल रहे हैं? हुई गई, बहुत दिन से झेल रहे हैं, 2 साल करीब हुई गई। इसी वार्ड के कुछ यूथ वोटर्स हैं, नौजवान हैं, देश का भविष्य बोला जाता है जिन्हें, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या परेशानियां हैं इस वार्ड में, क्या समस्याएं हैं। और निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उस चुनाव में वो क्या देखते हैं, किन चीजों को देखकर मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर नाम है हमारा। आमिर भाई, इस वार्ड में क्या क्या परेशानियां हैं, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे पहली दिक्कत तो ये गलियां ही दिखाई दे रही होंगी आपको, गलियां कैसी बनी हुई हैं, यहाँ गलियों का पहले निकास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारी, तो पहले जब हम किसी चीज़ की शिकायत करने जाएँ तो वहीं सुनवाई नहीं होती। आधार कार्ड के लिए अगर हम साइन करवाने भी जाएँ, जैसे हमें आधार कार्ड की चाहिए, तो वो दुकानदार कहता है कि पार्षद के साइन करवा के लाओ, तब भी वो साइन नहीं करते हमारे। कहते हम थोड़ा बहुत टाल देंगे कि हाँ नहीं है, वो कल आना है, परसों आना, बहरहाल हम लोग का कोई काम नहीं करते, सुनवाई नहीं करते वो हमारी। हाँ, और अभी 15 दिन पहले उन्होंने अपनी तरफ की गली दोबारा से बनवा दी, और इधर की गली देखो, ये गली बनी नहीं है। बनी ही नहीं है। उन्होंने अपनी गली उधेड़ के दोबारा बनवाई है। अच्छा, हाँ, अपनी क्षेत्र, अपनी वाली गली, जिस गली में वो रह रहे हैं, जिस गली में उनका मकान है, उन्होंने अपनी गली दोबारा बनवाई है। सही थी बिल्कुल गली,
ईंटें दोबारा हटवा के दोबारा बेहतर तरीके से गली बनवाई। और इस गली की हालत देखिए आप। अगर बारिश वगैरह होती तो कितनी अरे परेशानियों इतनी का बारिश हो सामना जाती है, करना लोग पड़ता होगा। आधे आधे मकान पूरे मकान डूब गए। आपने अभी देखा हो कुछ टाइम पहले बारिश हुई थी, 3 दिन 4 दिन लगातार बारिश हुई थी। सब लोग अपने अपने घर मकान खाली करके चले निगम गए वगैरह जाकर इसकी शिकायत की कि आपने? शिकायत क्या करते हैं, वहाँ से क्या सुनवाई हुआ? नहीं होती। एक हमारे लाला भाई हैं, इनकी वजह से ये हो जाता। लाला भाई ने इतनी मेहनत करी, ट्रॉली रोज जाते थे लाला भाई सुबह अपनी आरजी लगाने, 1-2 ट्रॉली लेकर आते थे जब यहाँ का पानी निकला है। अच्छा, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो किन चीजों को देखकर आप मतदान करेंगे अपने वार्ड में? हम काम को देखते ही करेंगे, जो काम कर रहे हैं, जो हमारे लाला भाई जो विकास कर रहे हैं उनको हम वोट देंगे। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। रहमान जी, वार्ड में क्या क्या परेशानी है, किन परेशानियों का इस वार्ड में रहने वाले लोगों को सामना करना पड़ता है? मैं यहाँ वार्ड में परेशानी ये है, यहाँ पे निकलने का निकास नहीं है, काफी पानी की दिक्कत है। और कभी बीच में कई बारिश हो जाती है तो यह आदमी निकलने पर मजबूर हो जाता है, कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। तो आदमी कुछ जो परेशान है या कुछ गड्ढे में है, वो पानियों में डूबे हुए हैं, और वो कैसे अपनी कर रहे हैं वो यहाँ के रहने वाले बस वही लोग जानते हैं। बिल्कुल भी यहाँ किसी तरीके का कोई निकास, ना नालियों का, ना पानी का, किसी चीज का कोई निकास नहीं है। यहाँ पर आदमी मजबूर रह रहा है यहाँ पर, बस ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की। और क्षेत्रों में काफी सब जगह जो बनी हुई है वो दोबारा बन रही है, मगर यहाँ पर स्थिति ये है कि आदमी यहाँ कोई काम करना तैयार नहीं है। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? यहाँ कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ की स्थिति ऐसी है, थोड़ा बहुत लाला भाई जो मेहनत कर रहे हैं वो अपना थोड़ा बहुत लोगों को यहाँ समस्या थोड़ी सुलझाए, मगर वगैरह नहीं देखती? यहाँ कुछ नहीं देखते वो। यहाँ पर यहाँ का कोई विकास ही नहीं किसी तरीके का। यहाँ तक कि ये एक बार भविष्य मुझे जरूरत पड़ी अपने आधार कार्ड के करप्शन के लिए, तो मैं भी गया था एक बार। जब मैं वहाँ पहुंचा, मैंने उनसे केवल एक मुहर के लिए दरखास्त लगाई, तो उन्होंने मुझे 2-4 दिन बराबर यूं ही टाला, मेरा कोई काम नहीं हुआ और मुझे वहां से लौट के आना पड़ा। ऐसा क्यों पार्षद जी ऐसा क्यों करते हैं, क्या लगता है? अब वो उनकी माइंड में क्या है, उनका वो क्या समस्या है, ये तो वही जान सकते हैं। मैं तो इस चीज को नहीं कह सकता। बहरहाल ये है, कोई भी अपनी वहाँ पे किसी काम, किसी छोटा हो या बड़ा कोई काम लेके जाता है, वो इस वार्ड का काम कोई करते नहीं है, ये मान लें आप। किन चीजों को देखकर मतदान नजदीक है, चुनाव नजदीक है, तो उसमें आप जब मतदान करेंगे तो किन चीजों को देखकर मतदान करेंगे आप? भाई हम तो यहाँ पर अपने जो इलाका, यहाँ का जो भी हमारा क्षेत्र का, उसको हम अपना माहौल यहाँ पे क्या जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारे सहायक हमारे साथ चल रहे हैं, जैसे कि हमारे लाला भाई हमारे यहाँ काम करवा रहे हैं, हमारे साथ में जो हमसे जुड़ा हुआ है, हम उनको लेके चलेंगे, उनको ही सपोर्ट करेंगे, उनको ही वोट देंगे। जी है, यहाँ की महिलाएं और यूथ हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पिछले 5 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ है, जबकि कुछ ऐसी गलियां हैं जिनको सौंदर्यीकरण के नाम पर उनमें सीसी वगैरह डलवाया गया है। और जबकि ये हालत इस रोड की ऐसी है कि यहाँ रोड ही नहीं है, सिर्फ पूरा मट्टी डली हुई है। यहाँ कच्चा एरिया है, नालियां नहीं है, जरा सी बारिश होती है तो पानी तमाम भर जाता है। कुछ और भी इस क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या परेशानियां हैं उनको इस वार्ड में। क्या नाम है आपका? सवाना। ये इस वार्ड में आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे लोग भी गिर जाते हैं। अभी पानी भराते हैं यहाँ पे, इससे छाती तक पूरे डूब डूब के, वैसे डुबाई पानी था यहाँ पे। लोग दूसरों के घरों में से निकल के जा रहे थे। खाने पीने की भी दिक्कत हो गई थी बहुत, काम पे भी जाने की दिक्कत हो गई थी, काम भी नहीं चलने लगे थे, सब काम पे जा ही नहीं पाते। बच्चों के स्कूलों की नागा हुई, बच्चों के स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, कितने पेपर भी कैंसिल हुए, बच्चों के नहीं जा पा रहे थे, इतना पानी था। बच्चे निकलते तो कहाँ से निकलते बच्चे, इतनी दिक्कत थी यहाँ पे। और ये पूरी चीज सब भर चुका था जी सब यहाँ पे पूरा इतना सब इलाका भर चुका था पूरा। तो मच्छर वगैरह ही पैदा हो, बहुत मच्छर, बच्चों की बीमारी भी पड़ा हुए हैं, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। डेंगू जैसी बीमारी हाँ। अभी शुरू हो रही है दोबारा से, हाँ। फिर निकल रहे हैं उसके पेशेंट। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, निरे डेंगू के मरीज है यहाँ पे। पेशेंट अभी हाँ, निकल रहे हैं पेशेंट? आप डेंगू के मरीज है यहाँ पे, निरे दवाइयाँ ला रहे हैं, कुछ ठीक हो गए जी। धुआं फेंकने वाली मच्छरों के लिए फॉगिंग मशीन आती है। हाँ, वो वहीं रहती है, उधर ही मेंबर साहब के इलाके में रहती है। इधर मुसलमानों के इलाके में कतई वो आने नहीं देते हैं, आने नहीं देते, उधर अपने इलाके में रखते हैं। और ये गलियों में सबके टेंडर उठे थे, इसका भी टेंडर उठा हुआ था, लेकिन मेंबर साहब के भैया के पास में था इसका टेंडर। उन्होंने आधी बनाई वहां तक, वो बना के छोड़ दी। क्या इसका टेंडर में पैसा पेमेंट हो गया, क्या हुआ कोई पता नहीं। ये गलियां ठेकेदार छोड़ गया, यहाँ से लेके वहां तक जो अधूरे रोड, ना पानी निकल सकता न कहीं अधूरे। जो देखो अभी मट्टी डलवाई जा रही है, निकलने तक को मोहताज हैं हम लोग। ये मट्टी आपने पैसे डलवाई जा रही है, और ठेकेदार से कही एप्लीकेशन भी दी
तो जो अधिकारी जो थे वो मिली भगत से अपने खा खुआ कह के हाँ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ काम कराया। टेंडर की अभी आप बात करें, टेंडर उठाया इधर गलियों का भी, तो आपके पास कुछ सबूत वगैरह कुछ ऐसा है कि? सबूत ये था कि मतलब उनके टेंडर में 4 गलियां थी, 1 2 3 गलियां वो जो जिनमें कम भराव था वो करिए, और जो जिनमें भराव था वो नहीं करे, वो छोड़ गए। ये सबूत है। नहीं, कागज वगैरह पे कुछ था ऐसा? कागज पे देखा? कागज उनके लिस्ट बाहर निकलवा लो, कुटिशन पे मालूम हो जाएगा कि 4 गलियां थी इस इलाके की, लेकिन ये अधिकारियों की मिली भगत से ये काम हुआ है। मेंबर साहब से भी बात करी थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिल्किस। क्या क्या परेशानियां हैं आपको इस वार्ड में? परेशानी तो बहुत कुछ हैगी ना, यहाँ पे लाइट का भरो ना पानी का, और ये पानी भर जाता इतना बच्चे गिर रहेंगे, बड़े बूढ़े गिर रहेंगे। जो खुद देखा रहे संतोष के पास जाते वो सुनाई भी नहीं करता है। अब जो बताइए कि जी क्या होना चाहिए, और जो संभालो जो हमारी गली के जो लाला राम ने जितना मेरे साथ में किया हैगा तो उसके लिए थोड़ा आएगा। लाला राम ने हमारे जैसे मतलब पानी निकलवाए, मशीनें लगवाई, सब कुछ कराएगा। अब तो लाला राम नहीं बन जाए तो और अच्छी बात है। सब लोगों से यही मैं कहना आएगा। और पहली बात, इतने हम परेशान है, मान लो कि घरों में मकान पानी निरा नुकसान हो गया है, किसी ने संतोष से पास खबर पहुंचाई है, संतोष ने बिल्कुल सुनाई नहीं करी है। यहाँ पे वहाँ पे चला जाता, क्या सहारा आएगा? यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। इंसान का रह रहेंगे, जानवर रह रहेंगे, तो यही हिसाब आएगा। तो अब वोटों का टाइम आया है तो दुनिया की बात हो, तो कोई आता है कि वोट दो, किस बात को वोट दे? मैं जो हमारे साथ में करेगा तो उसके लिए वोटों में सब पूरा महल्ला हाजिर रहेगा, समझे। और लेकिन हमें जो पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी गली भी बनना चाहिए और लट्ठा भी लगना चाहिए, और जिस माने पानी की हमें चाहिए सब कुछ। पानी की पाइपलाइन वगैरह कुछ नहीं डली है यहाँ? कुछ भी नहीं डली है यहाँ पे। क्या आप लोग पानी कहाँ से भरती है? हम लोग बेचारे कोई देता, लाला राम ने भी वहाँ पे समझ लगवा तो उन्हीं से बेचारे भर लेते आएंगे। और क्या आएगा? आपको दिख तो रहेगा, पोलों में तार वार कुछ नहीं लगे? कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें दिख तो रहेगा कि क्या है यहाँ पे, बताइए तुम। अब लाला राम ने इतना पानी मदद कर दिया, हमारे लिए इतनी बहुत है जो समझ लो। और कौन करने वाला है? वो मंसर बैठा वो संतोष अपने कदम कोई काम करा तो मना कर देता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। और कहूँ अपने सर में दर्द हो रहा, कहूँ चक्की में बैठ जाता, कहूँ उधर बैठ जाता है, कुछ सुनाई नहीं होती। कि कितनी दफा अभी पानी भर गया, बच्चे डूब रहेंगे, इतना 10-12 दिन इतना नुकसान हो गया है, कपड़े लत्ते सब बहुत नुकसान हो गया। आप लोग पूछो सबसे कि क्या दिखाया उसने करके? मैं कुछ भी नहीं दिखाया है। आ रहा है जो कौन सी बात हैगी आपकी? क्या नाम है आपका? उसमें हाँ, क्या क्या परेशानियों का सामना पिछले 5 बहुत सालों में परेशानी है। ना तो कोई कार्यकाल में न लाइट है, न पानी है, न गली बनी हुई है, घरन में पानी भर रहा है। आप क्या है सुविधा? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कि गली में पिछले 5 साल में कोई सफाई कुछ भी नहीं, सफाई हवाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। इससे मच्छर वगैरह तमाम। अरे भैया जी, डेंगू बन रही है, डेंगू बन रहा है मच्छर के वजह से। देख रहे हैं पानी भरा, आप गंदगी पानी भरा के नहीं भरा, तो भैया कहाँ से लिख रहेगा जी? कोई गंदगी का तो मच्छर तो पैदा होंगे गंदगी से। ये वो मलिन बस्तियां हैं जहां हालत बद से बदतर बनी हुई है। यहाँ इनका लोगों का ये कहना है कि इंसान नहीं यहाँ बल्कि जानवर रहते हैं। इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये दुर्गेश नगर का वो एरिया है जहां हालत आप देख रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये रोड था, इसको यहीं तक सिर्फ बनाकर छोड़ दिया है, और इधर ये एक गली दूसरी है जिसको यहाँ बनाकर छोड़ दिया है, और इस एरिया को बिल्कुल छोड़ दिया गया क्योंकि ये एरिया गड्ढे में आता है। अब जो बना हुआ भी हिस्सा है वो तमाम जो है गिर रहा है साइड में। ये पूरा जो ये भी एक गली है, पूरी जो गली प्रॉपर जो है दूसरे रोड को जाकर मिलती है, एक बड़ी गली है। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि पूरा रोड यहाँ से धसक रहा है, लेकिन इस पर न तो निगम की कोई देख रेख है, ना पार्षद ने इसकी आवाज उठाई है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं किन किन समस्याओं का यहाँ आपको सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां हैं इस वार्ड में। देखिएगा, ये वार्ड नंबर 47 है और यहाँ गरीब और पिछड़े लोग रहते हैं। अब हालत क्या है कि यहाँ पे कहते हैं जब ये मेंबर साहब 2 बार दूसरी बार मेंबर बन गए
दूसरी बार में भी यही हालत रही, पहली बार जीते जब भी यही हालत थी, दूसरी बार मेंबर बने जब भी यही हालत है। लेकिन मेंबर साहब की कोई सुनवाई नहीं करती। मेंबर साहब केवल क्या कहते हैं, नाम के मेंबर हैं लेकिन काम के मेंबर नहीं है इस एरिया में। यहाँ तो इस एरिया में तो वो लट्ठे भी नहीं है, लट्ठे खंबे लग गए हैं लेकिन उनमें तार अभी तक नहीं लगे। सड़क है, सड़क बनी नहीं है। देखिए कच्चे हालात देखिएगा, जब बरसात का पानी बरसता है तो 7 फुट 8 फुट पानी बरस जाता है इसके अंदर, तो लोग अपने घर महल्ला छोड़कर दूसरे एरिया में रहते हैं। ये हालात है यहाँ के मेंबर। नगर निगम में हमने कई बार धरने भी दिए, यहाँ की जनता को लेकर समस्या सुनाई, तो मेंबर साहब उसको टेंडर उठते हैं, उसको पास भी खत्म करवा देते हैं, अपने भैया को टेंडर दिलवा देते हैं। यहाँ का टेंडर पास होता है और उस एरिया में बनवा दिया जाता है। ये हालात भाई खुद ठेकेदारी, उनके भाई ठेकेदारी है। पार्षद क्या नाम है? पार्षद संतोष कुमार जी है और उनके भाई है ललुआ जी ठेकेदार जो हैं। वो पास इस गली का फोटो दिखवा देंगे मीडिया में और नगर पालिका में दिखा दिया जाता है। और जब टेंडर पास होता है तो उस एरिया में दिखाता है जहाँ बनू गई है पहले से, वहाँ पे आरसीसी की बनी है, वहाँ पे ईंट की बनी है, फिर उसको खुड़वा के दूसरा का बनवा दिया जाती है। लेकिन जहाँ पे बनने की जरूरत है, जहाँ पे रहने की जरूरत है, वहाँ पे उनको नहीं बनवाते हैं। तो इस चीज की शिकायत आपने निगम वगैरह या उच्च अधिकारियों को की है, जो आप जो है आरोप आप उन पर जो लगा रहे हैं? तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नगर आयोग साहब आए, देखें, नूतन जी आए ना, मेयर साहब आए ना, मेयर साहब वो तो इस फुरैयाबाद की तो मेयर हैं। उनका क्या होता है, जब फुरैयाबाद का मेयर होता है, जब किसी दल का भी हो, जब चुनाव होता है वो किसी दल का होता है, जब जीतने के बाद वो किसी दल का नहीं होता है। तो इस एरिया में आएंगे वो, इस एरिया में आकर मालूम पड़े इस क्षेत्र के लोग कैसे रह रहे हैं। ना सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लट्टे हैं, मतलब नगर निगम की कोई भी सुविधा यहाँ पे इस क्षेत्र की जनता को नहीं है। चुनावी मैदान में आप हैं, इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो क्या तैयारी रहेगी आपकी चुनाव को देखिए, लेकर? मैं तो जनता है मेरे लिए, मैं तो जनता के ऊपर हूँ। सच्चाई यह है, अगर मुझे अच्छा मेरा काम किया विपक्ष में रहने के बाद, मैंने जो कुछ काम कराया है यहाँ की जनता ने बताएगी और बताया होगा आपको। लेकिन मेरा मुद्दा ये रहेगा, सबसे पहला अगर मुझे जनता ने जिताया तो सबसे पहले मैं यहाँ की सड़कें बनवाऊंगा, सड़क बना, पानी की पाइपलाइन डलवाऊंगा। यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। यहाँ पे जो सरकारी योजना जो होती है वो पूरे इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम क्षेत्र पड़ता है, इसी वजह से इसमें सुविधा नहीं मिलती है। सच्चाई यही है। ये हालात है इस बाढ़ के, जो हमने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से जाना। क्या नाम है आपका? अमरुन। अमरुन जी, क्या क्या परेशानियां हैं, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? ये परेशानी जो है, तथा पानी पड़ा, इंसान को, गरीब के घर में पानी घुस गया, बच्चे सब डूब गए जा रहे थे, कपड़े लत्ते सड़ गई, आने कोई सुविधा नहीं, पानी का नहीं, बिजली का नहीं, जाने का नहीं, आने का। इंसान गरीब इंसान क्या करेगा है? जो चक्कर में जब परेशानी हो रहा है, जो गली इतना मच्छर ने झाड़ू ने मच्छर दवा डालने आता है, इधर को घुसते नहीं है, हम लोग मच्छर खाए जा रहे हैं। फॉगिंग वगैरह इधर कुछ नहीं होती? कुछ नहीं होती, कुछ नहीं, झाड़ू तक तो लगते नहीं है, कूड़ा तो लेने नहीं आते इधर को। अब क्या करा जाए, हम लोग परेशान जा रहे हैं, जब बच्चे से बुरी हालत हो जा रही। फिरोजाबाद को तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, इस बारे में क्या राय है आपकी? ऐसी होगी स्मार्ट सिटी, ऐसी होती है सिटी, देखो सिटी होती है जो स्मार्ट सिटी है। जैसा जंगल से बदतर है, गांव से भी बदतर है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका जितना सुविधा कराएगा उसके लिए वोट है। जिसने हमारे मोहल्ले का शिफ्ट कराएगा, जिसने हमारे मोहल्ले का इज्जत बनाएगा उसके लिए वोट है, और किसी का वोट नहीं है। जो आएगा सीधा जूते से बात होएगा, वोट डाल। लोग काफी आक्रोश है नजर आ रहा है। यहाँ के हालात, यहाँ के लोगों के अल्फाज बयान कर रहे हैं। ये वो हालात हैं जो मैं आपको अपने कैमरे के जरिए लगातार वॉइस टीवी के जरिए दिखा रहा हूँ। तमाम परेशानियां हैं। लोग ये जो सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये साफ तौर पर यहाँ जो है पिछड़ता हुआ ये नारा नजर आ रहा है। यह तमाम परेशानियां, फॉगिंग की परेशानी है कि यह फॉगिंग तक नहीं होती है। ये नगर निगम का वार्ड नंबर 47 का ये इलाका है, ये दुर्गेश नगर का क्षेत्र है। ये वो गलियां हैं जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है, यहाँ सिर्फ सफेद हाथी के तौर पर लट्ठे लगाकर खड़े कर दिए। यहाँ बिजली नहीं है। यहाँ ये वो स्मार्ट सिटी की हालत है जो मैं आपको अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा हूँ। यहाँ लोगों की आम जरूरतों के लिए बिजली, पानी, जो सड़कों का निर्माण, साफ सफाई, ये सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस चीज से ये क्षेत्र पूरा वंचित नजर आ रहा है। ये मैंने आपको दिखाया वार्ड नंबर 47 दुर्गेश नगर का नजारा। आगे ही मैं आपको और भी क्षेत्र दिखाता रहूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, वी भारत, फिरोजाबाद।